आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जो हमारे साथी फ़ौज की लाइन में जाना चाह रहे हैं, फ़ौज की नौकरी वर्दी पहनना चाह रहे हैं, उनके लिए है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जॉब है, जो 2022 और पोस्टों की कुल संख्या है 875। तो डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग तैयारी में लगे हुए हो तो, और कोई भी आप जल्द से जल्द जॉब लेना चाह रहे हो, तो आप सारे फॉर्म को फिलअप करते रहो। ऐसा नहीं है कि बस मेरे को ये चाहिए, नहीं, आप तैयारी कर रहे हो तो आप देखते रहो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। एक फॉर्म डाल के आप नौकरी नहीं पा सकते, क्योंकि उसके लिए पता नहीं वो कब जॉब आएगी, कब होगा कब नहीं होगा, और उसमें क्या होगा क्या नहीं। तो आप लोग फॉर्म सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का आ गया, मिनिस्ट्रियल जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। तो चलिए बिना देर किए हुए इसके बारे में देख लेते हैं। और पदों की संख्या भी अच्छी खासी है, और क्या क्या मांगा गया है, आयु क्या होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या इसमें कब से कब तक डेट है, कब एग्ज़ाम होगा, सारी चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप लोग इस फॉर्म को जल्द से जल्द फिलअप कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए देख लेते हैं इसमें कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों से महत्वपूर्ण इसमें चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। देख लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, पदों रिक्तियों की संख्या जो 875 पहले ही बता दिए। पद का नाम है हेड कांस्टेबल मंत्री स्त्री, जिसको मिनिस्ट्रियल कहते हैं, और सम्मान के लिए 400 सीट है। ओबीसी के लिए 190 सीट है। आगे भी देख लेते हैं किन के लिए कितना है। अनुसूचित जाति के लिए 100 सीट है। एसटी के लिए 50 सीट है। एसटी बैकलॉग के लिए 65 सीट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 70 सीट है। तो सारे लोगों के लिए सीटों का पता चल गया होगा आप लोगों के लिए कितना सीट है। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और देख लेते हैं। पात्रता मापदंड, आयु देख लेते हैं क्या होनी चाहिए। आवेदन पत्र के अंतिम दिन उम्मीदवारों की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु में 5 वर्ष की छूट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दिया जाएगा, और ओबीसी के लिए 3 वर्ष है। तो आयु में एसटी जो अनुसूचित जाति हैं और अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए 5 वर्ष, और ओबीसी के लिए 3 वर्ष लागू हैं। तो अभी आपकी अगर उम्र है और तो आप लोग इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर दें, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। शैक्षिक योग्यताएं क्या क्या होना चाहिए। उम्मीदवारों के पास केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट यानी 10+2 समकक्ष परीक्षा होनी चाहिए, और कंप्यूटर पर न्यूनतम 35 शब्दों की गति के साथ अंग्रेजी टाइपिंग, या कंप्यूटर पर 30 शब्द प्रति मिनट न्यूनतम गति के साथ हिंदी है आपकी तो 30 शब्द होना चाहिए, इंग्लिश है तो 35 शब्द होना चाहिए। वेतन आप लोगों को अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ये तो हो गए वेतन और योग्यताएं। चयन प्रक्रिया के बारे में देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया के बारे में क्या क्या होने वाला है। तो आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पहला होगा लिखित परीक्षा, दूसरा होगा शारीरिक परीक्षा, तीसरा होगा कौशल परीक्षण, और चौथा होगा चिकित्सा परीक्षण। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लिखित परीक्षा पहले हो जाएगा, उसके बाद शारीरिक यानी पीएसटी होगी जो फिजिकल से रिलेटेड होगा, कौशल परीक्षण मतलब टाइपिंग होगा, और चिकित्सा परीक्षण मतलब आप लोगों का मेडिकल होगा। इसके बाद आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट बना दी जाएगी, और जिनका नाम आएगा उनको जॉब में रख लिया जाएगा। आगे देख लेते हैं कुछ चीज़ें और जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पीएसटी के लिए जो पीटी के लिए जो आवश्यक योग्यताएं हैं, वो हाइट यानी कद कितनी होनी चाहिए पुरुष के लिए, महिला के लिए। अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को छोड़कर सभी के लिए है, जैसे पुरुष के लिए 165 और महिला के लिए 155। आगे देख लेते हैं कुछ
इम्पोर्टेंट। तो कहाँ कहाँ के लिए छूट दिया गया है ये पॉइंट देख लेते हैं। छूट गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित उम्मीदवारों की श्रेणियों में आने वाले इनके लिए छूट दिया गया है। एक 62.5 से जो पुरुष का होगा और 150 महिला का होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अनुसूचित जनजाति के सभी उम्मीदवारों के लिए 62.5 पुरुष के लिए और 150 महिला के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हाइट चेस्ट कितना रहना चाहिए। तो ये देख लेते हैं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को छोड़कर समान ओबीसी एसटी के लिए 77 सेंटीमीटर से 82 यानी कि 77 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और 82 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर फुला के होना चाहिए। और नेक्स्ट देख लेते हैं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 76 से 81 यानी कि ये भी 76 और सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और 81 सेंटीमीटर फुला के। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आवेदन शुल्क और आवेदन चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। तो समान ओबीसी के उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये फीस है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और पूर्व सैनिक श्रेणी उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं है। ऑनलाइन आवेदन भरने के दौरान आवेदन शुल्क का ऑनलाइन मोड से जमा किया जाना चाहिए, जमा करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं आवेदन कैसे करें। आप लोग देख सकते हो डायरेक्ट कर सकते हो। आगे कुछ पॉइंट देख लेते हैं, महत्वपूर्ण तिथियाँ देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आरंभिक तिथि जो है अक्टूबर 2022 से शुरू है और ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि नवंबर को है और लिखित परीक्षा जल्दी घोषित कर दी जाएगी। तो आई होप आपको सारी जानकारी मिली होगी और सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। जय हिंद दोस्तों।